देखो हमने रोहन की माँ तक सवाल कर लिए थे, चौथे का तीसरा सवाल कर लिया था, अब चौथा सवाल करेंगे। तो चौथे सवाल में देखो, पहले सबका ध्यान इस पे होना चाहिए सवाल पे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम हो जाने पर, क्या चाल कम हो जाने पर यह 3 घंटे अधिक लेती है। कितने कम हो जाने के? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाने पर 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहां पे देखो, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या मानेंगे? x। हमने रेलगाड़ी की चाल कितनी मानी? एक समान चाल। अब यहां पे x मान ली। अब 8 किलोमीटर कम हो जाने के बाद, 8 किलोमीटर कम हो जाने के बाद, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाने के बाद चाल क्या हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर कम हो रहा है, मतलब एक समान चाल से चल रही है, तो एक समान चाल हमने क्या मानी? x। और बाद में कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर वो 3 घंटे अधिक लेती है। तो हम क्या करेंगे? कम हो रहा है तो घटाएंगे और ज्यादा हो रहा है तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने एक समान चाल तो क्या मानी? x। एक समान का मतलब लगातार चल रही है। और यहाँ पे कि चाल कम हो जाती है, तो कम हो जाती है तो x माइनस 8। कितनी कम हो रही है? 8। अब प्रश्नानुसार अब हमको पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहां पे देखो, पहला समय, हम पहले समय को क्या मान लेते हैं? पहला समय t1 और दूसरा समय t2। क्या मान लिया? t2। पहला समय t1, दूसरा समय t2। तो यहां पे पहले समय के लिए पहली चाल लेंगे और दूसरे समय के लिए दूसरी चाल। तो यहां पे देखो t1 बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे दूरी कितनी है? दूरी हमको क्या दे रखी है? दूरी बराबर 480 किलोमीटर। दूरी 480 किलोमीटर दे रखी है। तो यहां पे दूरी को ऊपर लिखेंगे 480 बटे कितना? x। t1 क्या हो जाएगा? चाल, पहली एक समान चाल क्या है? x है ना। और दूरी कितनी है? 480। दूरी दोनों में सेम ही रहेगी, क्योंकि क्या कम हो रही है? चाल। अब दूसरा t2 समय क्या हो जाएगा? t2 बराबर 480। 480 दूरी ऊपर बिल्कुल सेम है, नीचे t2 समय में कितनी दूरी, कितनी चाल है? x माइनस 8, क्योंकि दूसरे समय में कितनी कम हो गई थी चाल, तो x माइनस 8 वाली ले लेंगे। ले लिया। अब बताइए, अब यहां पे 3 घंटे अधिक ले रही है, कौन सी चाल में? कम हो जाने के बाद। तो कम हो जाने वाली चाल में से, मतलब कम हो जाने वाली चाल में से हम इसको घटा देंगे, है ना। ज्यादा वाले समय में से कम वाले समय को घटा देंगे तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब t2 माइनस क्या करेंगे? t1 आता है। t2 माइनस t1
बराबर क्या 3। हम इस समय में से इसको घटा दें तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 घंटे अधिक ले रही है ना। जैसे आप पैदल चल रहे हो है ना, और एक समान चाल से मतलब लगातार चलोगे तो आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करते हो, और आपकी चाल धीमी हो जाती है तो 12 मिनट लेते हो। कितने 12 मिनट। तो 12 मिनट में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। मतलब दूसरे चाल से पहली चाल को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2। तो यहाँ पे दूसरा समय में से पहले समय को घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 3 घंटे वो ज्यादा ले रहा है। कम चाल होगी तो समय ज्यादा लेगा, अरे कम चलोगे तो समय भी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखो T2 का मान क्या है 480 बटे x माइनस 8, और T1 का मान कितना है 480 बटे x। T1 की T2 की जगह T2 का मान, T1 की जगह T1 का मान, और बराबर कितना 3 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम गुणा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 8, ये क्या हो जाएगा एलसीएम। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा, और x इंटू एक्स माइनस 8। अब यहाँ पे देखो इसका भाग x माइनस 8 का भाग इसमें देंगे तो x माइनस 8 कट जाएगा, और x किसके गुणा में हो जाएगा 480 के, है ना। ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं भाग देके। हम भिन्नों का जोड़ करते हैं तो ऐसा ही करते हैं ना, वही भिन्नों का जोड़ यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे x को 480 से गुणा किया तो 480 है। अब यहाँ पे x का भाग हम इसमें देंगे तो x कट जाएगा। अब की बार क्या बचेगा x माइनस 8, 480 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है। अब हमने ये लिख दिया बराबर में 3 ऐसे के ऐसे। अब आगे देखो 480 को अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट में, 480 को अंदर इस ब्रैकेट में गुणा कर देंगे। इधर देखो 480x तो ऐसे कैसे, 480 को x से गुणा किया तो 480x, और देखो यहाँ पे ये माइनस का है, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। हमेशा गुणा करना है, अंदर ब्रैकेट की संख्या में तो गुणा करते हैं। आगे देखो अब यहाँ पे प्लस हो गया, 480 को 8 से गुणा करेंगे तो 480 को 8 से गुणा इधर कर लो, 8 को 0 से किया तो 0, 8 अंटे 64, 6 8 तो के 32, और 6 कितना हो गया 38। कितना हो गया 38 40 बटे कितना x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर क्या 3 बटे, अब 3 ही है, चलो बटे में एक बाद में लगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे ये 480 से ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, बचा क्या 38 40 बटे x इंटू एक्स माइनस 8। क्या बचा 38 40 बटे x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर क्या 3। अब 3 के नीचे 1 लगा के हम क्या करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे वज्र गुणा, कैसे गुणा भी कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। अब इसको 38 40 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 थोड़ी आएगा, 38 40 आएगा। क्या आएगा 38 40। तो 38 40 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, और यहाँ पे 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 गुणा में हो जाएगा, मतलब 3x एक्स माइनस 8। ये 3 गुणा में हो गया तो 3x हो गया। अब 3x को अंदर गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब 3x को 8 से गुणा करेंगे तो कितना 8 दिया 24x।
बराबर 38 40 ऐसे के ऐसे। अब 3x स्क्वायर माइनस का 24x, 38 40 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। बराबर 0। तो देखो यहाँ पे रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है तो समय t1 हो गया। तो हमने एक समान चाल क्या मानी रेलगाड़ी की x, और 8 किलोमीटर कम हो जाने के बाद मतलब घटेगा तो x माइनस 8 लिख दिया। आगे प्रश्नानुसार हमको पता है समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। समय बराबर सूत्र क्या होता है बेटा समय का, समय बराबर दूरी बटे 4। तो यहाँ पे हमने पहला समय क्या मान लिया t1। t1 किसके लिए, जब वो एक समान चाल चले। कौन सी चाल, एक समान चाल। और दूसरा समय t2, t2 किस कौन से समय के लिए, जब उसकी चाल कितनी कम हो जाए 8 किलोमीटर। अब यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे 4 होता है तो t1 बराबर दूरी बटे 4 होगा। दूरी दोनों में सेम ही है 480, तो दूरी की जगह हमने क्या लिख दिया 480। और पहले समय के लिए चाल क्या होगी x, चाल क्या है बेटा x। दूसरे समय के लिए चाल क्या होगी x माइनस 8 मान रखी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरे समय में से पहले समय को घटाएंगे तो कितना बच रहा है 3, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा ले रहा है तो बचेगा। दूसरे समय में 3 घंटे ज्यादा ले रहा है तो t2 माइनस t1 करेगा तो 3 बचेगा। तो वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया t1 t2 की जगह ये मान और t1 की जगह ये मान, ठीक है। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या है इन दोनों का गुणा, इनका गुणा करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे x माइनस 8 का भाग दिया तो x बचा, x को 480 से गुणा किया तो 480x। इधर हमने x का भाग दिया तो x से x कट गया, बचा क्या x माइनस 8, और x माइनस 8 को इस 480 से गुणा किया तो ये आ गया। माइनस का चिन्ह ऐसे के ऐसे, बराबर 3 ऐसे के ऐसे। फिर हमने आगे अब यहाँ पे 480 को अंदर गुणा कर दिया, 480 को x से गुणा किया तो 480x, 480 को माइनस 8 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 480 इंटू 8 किया तो क्या आया हमारा 38 40। क्या है 38 40 बराबर 3, और बटे में x माइनस 8 है ही। फिर हमने 480 से 480 कट गया क्योंकि प्लस और माइनस कटेगा, दोनों सेम है। 38 40 बचा, बटे में x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3 बटा 1 लगा के हमने 3 के नीचे क्या लगाया 1, क्या किया हमने वज्र गुणा। क्या किया वज्र गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको तो ऊपर वाली से और इसको इससे, है ना। अब हमने 1 को इससे गुणा करेंगे 38 40 तो 38 40 आएगा, और 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 लगा दिया इसके गुणा में आ गया हमने। अब 3x को x से गुणा किया तो 3x स्क्वायर, है ना। 3 तो ऐसे कैसे, और x को x से किया तो x स्क्वायर, और 3x को माइनस 8 से गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह तो आएगा ही। 8 दिया 24 और x लग रहा है तो x। 38 40 ऐसे के ऐसे। अब 38 40 को हम इधर लगाए तो किसका हो गया माइनस का, बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण है ना, अतः द्विघात समीकरण है। अब देखो 4.1 प्रश्नावली हमारी समाप्त हो गई। अब 4.2 प्रश्नावली के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हमने 4.1 को तो कर लिया, उसके बारे में आज ही पता कर लेते हैं, फिर कल से हमें 4.2 प्रश्नावली करेंगे। अब देखो हम मुख्य बात द्विघात समीकरण, हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। 4.2 प्रश्नावली में मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करेंगे, उसमें हमको कुछ जो हमने दूसरी प्रश्नावली में किया है वही काम हम यहाँ करेंगे। तो वापस से कुछ मैं लिखा देता हूं आपको कि गुणा करने पर पहले तो हमको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण किस रूप का होता है। द्विघात समीकरण का रूप
क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देवघात समीकरण ऐसा ही होता है, एक्स स्क्वायर आता है, एक्स आता है और अचर पद मतलब संख्या पद आता है। तो यहाँ पे देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए सी इंटू ए, गुणा करने पर सी इंटू ए आना चाहिए। ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर तो क्या होना चाहिए सी इंटू ए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए बी, जोड़ने पर क्या आना चाहिए बी। गुणा करने पर तो सी इंटू ए आए और जोड़ने पर क्या आए बी। तो ऐसी संख्या हमको यहां लिखनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दो संख्या हमने ढूंढी, बी की जगह लिख देंगे क्या दो संख्या x प्लस वाई और गुणा में x प्लस और यहाँ पे c है, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या को x प्लस वाई लेनी है। कोई भी दो संख्या, कोई भी दो संख्या जोड़ने या घटाने पर लिख दो यहाँ पे, जोड़ने या घटाने पर, चाहे जोड़ो या घटाओ लेकिन क्या लाना है बी, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए सी इंटू ए। तो ऐसी दो कोई भी दो संख्या लेनी हमको जो गुणा करने पर तो सी इंटू ए आए, मतलब इसका और इसका गुणा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस का 2, 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1, हमने ये समीकरण दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तुलना करो, a का मान कितना 2, b का मान कितना माइनस का 2 और c का मान कितना माइनस का 1, ठीक है। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए -1 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आना चाहिए। देखो c का मान कितना है a माइनस का 1 और a का मान कितना है 2, तो 2 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे b का मान कितना है माइनस का 2। देखो गुणा करने पर भी 2 आए माइनस का, और जोड़ने और घटाने पर भी क्या आए 2 आए। तो यहाँ पे इस प्रकार हमको समीकरण में देखना है, ठीक है। तो कल हम प्रश्नावली करेंगे, आपको ये याद होना चाहिए कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए। और कोई सी भी दो संख्या लेनी है, उनको गुणा करने पर तो सी इंटू ए आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए बी। बस ये आ गया तो हमारी 4.2 प्रश्नावली हो जाएगी।